नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं राजेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। कक्षा 9 की 10 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 62 लेकर। यह वर्कशीट भूगोल की पाठ्यपुस्तक के चौथे अध्याय जलवायु से ली गई है और इस अध्याय की कुछ वर्कशीट का अध्ययन हम पिछले हफ्ते कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमें भारत में ऋतुओं के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऋतुओं के बारे में इस वर्कशीट में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 62 का अध्ययन जलवायु। ऋतुएं। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में यह परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। यह है ऋतु शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। शीत ऋतु। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। उत्तरी मैदान में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। यह स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसीलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर यह पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी भवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावत कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ सवाल हमारे सामने दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। तो एक एक करके हम जानेंगे कि कैसे हम इन सवालों के जवाबों को लिख सकते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि भारत की 4 प्रमुख ऋतुओं के नाम लिखिए। तो शीत ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु है जो भारत की 4 प्रमुख ऋतुएं हैं। सवाल नंबर 2 है कि भारत में शीत ऋतु की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं और देश के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम पाया जाता है। सवाल नंबर 3 है कि अधिकांश भारत में शीत ऋतु में शुष्क मौसम क्यों होता है। तो इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि शीत ऋतु में देश के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो सही या गलत को चिन्हित करने का है। इसमें पहला सवाल है कि दक्षिण भारत में पाला एक सामान्य घटना है। पाला का मतलब होता है अत्यधिक ठंड पड़ना और उसमें कोहरा और हिमपात आदि भी होता है। तो ये गलत है क्योंकि दक्षिण भारत में कोहरा नहीं या पाला नहीं पड़ता है, बल्कि यह उत्तर भारत में पड़ता है। अगला सवाल है रबी की फसल के लिए महावत का बहुत महत्व है। यह सही है क्योंकि इसके कारण शीत ऋतु में रबी की फसलें अच्छी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सामाजिक विज्ञान की कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 62 थी जिसका अध्ययन हमने आज की इस वीडियो में किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।